जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने कहा है कि इसको शो करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के बराबर है 1 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? इसमें देखें ये दोनों सेम बेसिस हैं और सेम बेसिस का क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हूँ तो हम कैसे कहते हैं, मसलन p टू पावर u बाय p टू पावर l। तो हम ये कहते हैं u फॉर अपर l फॉर लोअर। हम ये कहते हैं कि दोनों पीस में से एक p लिख लें और अपर पावर में से माइनस करेंगे लोअर पावर। तो ये क्राइटेरिया मैं यहाँ 3 जगह इस्तेमाल करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट नहीं, लेफ्ट में लेफ्ट ले ली मैंने। तो अब मैं इन दो x में से एक x लिखा, अपर पावर a है माइनस लोअर पावर b है। तो ये पहला वाला स्टेप आपको समझ लग गई। टाइम्स टू, इसी तरह यहां पे है, हम क्या करेंगे, अपर पावर b है लोअर पावर c है तो b प्लस c हो जाएगा। इसी तरह आखिरी देखें, उसमें क्या करेंगे कि हम x, ऊपर c है नीचे a है तो c माइनस a और ऊपर है c प्लस a। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पार्ट क्या है? अगला स्टेप आपको पता है, एक ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड प्रॉपर्टी जो यूज करने जा रहा हूं वो ये है, और वो भी आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे है। देखिए ये पावर ऊपर पावर, तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती। मिसाल के तौर में ले देता हूं यहाँ पे कि अगर x के ऊपर a और ऊपर c हो तो ये क्या हो जाएगा, x पावर a टाइम्स टू c हो जाएगा। तो ये मैं रूल यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। तो लेट्स सी, तो पावर के ऊपर पावर है तो यहां पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी टाइम्स टू a प्लस बी। इसी तरह यहां पर है और b माइनस सी टाइम्स टू b प्लस सी, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, c माइनस ए टाइम्स टू c प्लस ए। इसके बाद आपको ये पता है, आपने ग्रेड 7 में ये स्टडी किया हुआ है, 8 में भी स्टडी किया हुआ है कि अगर पहली टर्म मैच हो रही हो, सेकंड टर्म मैच हो रही हो और साइन उल्टे हो, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे x, यानी कि ऐसे ले लेते हैं कि अगर p प्लस क्यू टाइम्स टू p माइनस क्यू, अगर ये हो, पहली टर्म मैच हो रही हो, सेकंड टर्म मैच हो रही है, लेकिन साइन उल्टे हो, चाहे प्लस हो तो यहां माइनस हो, ठीक है, तो हम क्या रूल क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ करता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चारों को मल्टीप्लाई करें, यही जवाब आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, अगर x प्लस 2 टाइम टू x माइनस 2 हो तो पहली टर्म मैच, सेकंड टर्म मैच, साइन उल्टे, तो क्या जवाब होगा, पहली का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये इसको यहां छोड़ दें या x स्क्वायर माइनस 4 कर दें, तो दोनों ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाएं, क्या देखें, क्या पहली टर्म मैच कर रही है, g मैच हो रही है, सेकंड टर्म मैच हो रही है, साइन उल्टे हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम यही चीज यहां करेंगे। तो पहली टर्म मैच हो रही है बिल्कुल, सेकंड टर्म मैच हो रही है जी बिल्कुल, साइन उल्टे हैं, तो b टू पावर 2 माइनस c टू पावर 2। इसके बाद यहां पे पहली टर्म मैच, सेकंड टर्म मैच, साइन उल्टे हैं, तो c टू पावर 2 माइनस a टू पावर 2। अब रूल के मुताबिक जितने अगर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो हम कितने बेसिस, 3 है, 3 एक्सेस है, एक एक्स लिख लें, सारी पावर्स को आपस में ऐड कर दें। तो आप देखते हैं ऊपर से आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां से प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको पता ही है कि प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का जवाब 0 हुआ करता है, तो लिहाजा ये ए स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे, तो आपने देखा है सब चीजें कैंसिल हो गई हैं और समथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जगह का इशू है, तो x टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो हमारी डिमांड थी और हमने बड़े आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसको कैसे कंटिन्यू करना है
अच्छा यहाँ देखें तो ये है पावर टू पावर, अलग यहाँ ब्रैकेट नहीं डाली उसने, ठीक है। अब देखें दोनों में उसने डिफरेंस बताया है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें ब्रैकेट डाली है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट डालने का मतलब ये है कि ये पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यहां आ जाएगा 6, जबकि यहां पे 6 नहीं होगा, ठीक है। यहां पे ये इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये समझिए, इसका मैं अगर पूछूं इसका मतलब क्या, आप कहेंगे कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 8 है, तो ये इस सेंस में आएगा। तो अब देखिए नंबर वही है 2 2 3 3 5 5, सब कुछ वही है, लेकिन फर्क क्या दोनों में कि यहां ब्रैकेट ऐसे लगी, यहां ब्रैकेट नहीं डली। तो जब ब्रैकेट नहीं डली इसका मतलब यह है कि 3 जो है वो 2 की पावर है। मैं क्या बोल रहा हूं, 3 जो है वो 2 की पावर, जबकि यहां पे 3 जो है 2 की पावर नहीं है, 3 जो है वो पूरे की पावर है, ठीक है। तो इसमें दोनों में फर्क है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब दोनों का आसान है कि 5 टू पावर 8 डिवाइडेड का मतलब नीचे डिवाइड कर देंगे, और अगर इसका आप सेम बेसिस है 5 5 मैच कर रहे हैं, 1 5 लिखिए, अपर पावर माइनस लो, मैं बता चुका हूं कि u माइनस एल, ठीक है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2, और 5 टू मतलब होता है 5 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका आंसर 25 है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ लग गई है। इसके साथ मैं पैरेलल क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। दोनों छोटे सवाल हैं, आराम से मुकम्मल हो जाएंगे। ये 3 है और इसके ऊपर 2 है, जबकि यहां पर 3 ऐसे लिखा है और उसके ऊपर 2 है। अब भी देखें तो इसमें भी वही चीज ही है, देखा जाए तो कि अब ऐसे है कि ये पावर जो है पूरे की है, जबकि ये जो 2 है ये सिर्फ 3 की है, ये जो 2 है ये सिर्फ 3 की है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे कि ये इसका मतलब 3 पर 2 3 2s are, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 3 3s are 9, तो यहां पे आपका आ गया 9, जिस तरह ये सेंस क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहां पे पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय x टू पावर 9 नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपर पावर 6 माइनस लोअर पावर 9 एंड वी गॉट अ -3। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। इसको हमने एक स्टेप और फर्दर करना है, पावर को बनाना है पॉजिटिव, इसको नीचे ले जाइए, पावर का साइन चेंज हो जाए, तो हमारे दोनों आंसर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट रह गए हैं इंशाल्लाह। तो हम उसको एक और क्लिप के अंदर दोनों कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।